ईरान ने अमेरिका के साथ होने वाले इस्लामाबाद MOU खात्मे की तस्दीक कर दी। ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने हमारा मौक़िफ़ नज़रअंदाज किया। अमेरिका को अड्डे देने वाले ममालिक से सवाल किया जाए, अपने दिफा का महफूज रखते हैं। ईरान को मौरूद इल्ज़ाम ठहराना नाइंसाफ़ी है। अमेरिका ईरान ओमान हरमुज़ मामले में रुकावटें डाल रहा है। अमेरिका के हमले, ईरान के शहर बंदर अब्बास, सीरेक, जजीरा कशम और जासिक में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक किसी इमारत को नुकसान पहुंचा, न ही कोई जानी नुकसान की इत्तला। US सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर ताज़ा हमलों का मकसद ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल कमज़ोर करना है। हमलों का हुक्म अमरीकी कमांडर इन चीफ ने दिया। ईरान ने कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर जवाबी मिसाइल दाग दिए। उर्दन के शहजादा हसन एयरबेस पर ईंधन के टैंकरों और असलहा डिपो में आग लग गई। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया गया। अली अल-साम एयरबेस पर ईंधन के ज़खायर और पेट्रियाट फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह। अहमद अल जाबिर एयरबेस पर नस्ब स्ट्रेटेजिक FPS रेडार सिस्टम भी नाकारा। UN सेक्रेटरी जनरल का अमेरिका और ईरान से एक दूसरे पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं, जंग का दोबारा शुरू होना ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। अमेरिका और ईरान अपने इख्तिलाफात सिफारतकारी के जरिए हल करें। यकूम मार्च को कुवैत में अमरीकी अड्डे पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद अमरीकी अफसरान एहलकार को छोड़कर भाग गए। जिंदा बच जाने वाले जख्मी अमरीकी फौजियों ने सारा पोल खोल दिया। कहा, अमरीकी जर्नैल ने वार्निंग नज़रअंदाज की। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक हमले में 6 अमरीकी फौजी हलाक जबकि 30 जख्मी हुए, जिसमें मुतादिद की हालत तशवीशनाक। कुवैत की बंदरगाह पर ईरानी हमला जंग का महंगा तरीन हमला साबित। अमरीका ईरान नई कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 3% इजाफे के साथ 78.68 बैरल फी डॉलर हो गई। कशीदगी बरकरार रहने की सूरत में एक बार फिर आबनाए हुर्मुज़ से तेल सप्लाई मुतासर होने का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और कतर के शाही ख़ानदान से शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत और फातह ख़ानी करेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ और वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद। नई गज डैम तामीर में हाई कोर्ट के फैसले और अहकामात कालादम। वफाकी आईनी अदालत ने डैम की तामीर मुकम्मल होने तक किसी भी अदालत को मुदाखलत से रोक दिया। हाई कोर्ट ने गलत हिदायत जारी की। वापडा और नैब कवानीन को मद्देनजर नहीं रखा गया। वफाकी आईनी अदालत ने 17 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। वफाकी यानी अदालत ने पीर सुहावा मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। CD और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर, हुक्म इंतनाई भी खत्म। वफाकी यानी अदालत ने ट्रायल कोर्ट्स को जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत कर दी। लिखा, फैसले में जो कुछ लिखा गया जिसका फसानिक में जिक्र ना था, हमने जज्बाती फैसला नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम के बाद अपीलें कहां सुनी जाएंगी? केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत ने ज़ेर इल्तिवा अपीलें आईनी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी। जवाब जमा करवा दिया गया। बलूचिस्तान में पाक फौज FC पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। 5 जुलाई से जारी कार्रवाइयों में हलाक खवारिज की तादाद 114 हो गई। खारजियों को ज़मीन और फ़िज़ाई कार्रवाइयों में निशाना बनाया जा रहा। ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 5 खवारिज जहन्नुम वासिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऑपरेशन शाबान की कामयाबियों पर फोर्सेस को खराज तहसीन। बलूचिस्तान का अमन तबाह करने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। बलूचिस्तान की धरती पर खून बहाने वाले दरिंदे निशाने इबरत बन रहे हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा।
फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के सीनियर अफसरान की ज़ियारत में शहीद बहादुर अहलकारों के लवाहिकीन से मुलाकात, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी, अफसरान की शहदा की कब्रों पर हाजिरी, फूल रखे और फातहखानी की। दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम बनाने वाले शहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज 13 जुलाई यौम शहदाए कश्मीर मना रहे हैं। 13 जुलाई 1931 को उस वक्त के डोगरा राज के हुक्म पर सरकारी एहलकारों ने फायरिंग करके श्रीनगर जेल के बाहर 22 कश्मीरियों को शहीद कर दिया था, जो एक कश्मीरी रहनुमा अब्दुल कदीर के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई देखने के लिए जेल के बाहर जमा थे। इसराइल जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से बाज न आया। काबिल सहूनी अफवाज ने मजीद 6 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, 9 साल की बच्ची भी शामिल। इसराइली फौज ने पहले फिजाई हमले किए, इसके बाद साबरा गजा से लोगों को इनखला का हुक्म भी जारी कर दिया। ठंडे ठार यूरोप को बदतरीन गर्मी और हीट वेव का सामना, 10,000 अफराद शदीद गर्मी से जान की बाजी हार गए। गर्मी के बायस मरने वालों की अक्सरियत में मुअम्मर अफराद थे। इंग्लैंड, वेल्स, फ्रांस और स्पेन समेत 27 यूरोपीय ममालिक को सदी की शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना। जिला दियामर में शदीद बारिशों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग, बड़े पैमाने पर तबाही। कराकरम हाईवे मुतादिद मकामात पर बंद, ट्रैफिक मुअत्तल। चलास, बोंदर नाला, खनबेरी, बाबूसर, बोटागा, थूर और स्नेत से शदीद मुतासिर। सैलाबी रेलों से देहात, राब्ता सड़कों और तामीराती साइट्स को नुकसान। कराकरम हाईवे बंद होने से हज़ारों मुसाफिर मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा, अलर्ट जारी। और फुटबॉल का सबसे बड़ा आलमी मुकाबला फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने इख्तिताम के करीब। फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और अर्जेंटीना की टीमें आसाब शिकन मुकाबलों के बाद सेमीफाइनल्स में मौजूद। पहला सेमीफाइनल बुध को खेला जाएगा, फ्रांस और स्पेन मध्य मुकाबिल होंगे। दूसरा मुकाबला जुमेरात के रोज होगा, इंग्लैंड और अर्जेंटीना मध्य मुकाबिल होंगे। दोनों मैचों की फातेह टीमें फाइनल में मुकाबला करेंगी।